डोरेमोन एडवेंचर इन द एंटार्क्टिक काचिकोची। अभी तक ये मूवी जापान में भी रिलीज की गई है, लेकिन आज मैं इसकी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो हाथी जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स को, और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा स्टैचू जिस पर एक लड़की चढ़ रही थी, क्योंकि वो स्टैचू पर एक तलवार निकालने गई थी, और जैसे ही वो उस वोट को निकाल लेती है तो वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो बच जाती है। और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा ऑक्टोपस जो उस लड़की का पीछा कर रहा था। ऑक्टोपस उस लड़की पर हमला कर देता है तो वो तलवार रिंग में बदल जाती है, और वो रिंग को पकड़ने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो रिंग पानी में गिर जाती है। अब हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। और डोरेमोन डोरेमी से फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ डोरेमी उसे भविष्य बताते हुए कहती है कि आज का हफ्ता तुम लोगों के लिए बहुत गंदा जाने वाला है। और डोरेमी बता रही होती है कि तुम्हें बर्फ से सावधान रहना है, क्योंकि बर्फ से लेकर तुम्हें दुर्घटना हो सकती है, और हाँ, तुम्हें पेंगुइन से भी दूर रहना है। और यहाँ पर नोबिता बात कर रहा होता है कि मुझे बर्फ का गोला ना मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो तभी डोरेमोन न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाता है, और डोरेमोन बता रहा होता है कि हम जितना चाहे उतना गोला खा सकते हैं उधर। और अब ये लोग एनीवेयर डोर से वहाँ पहुँच जाते हैं, तो नोबिता कह रहा होता है कि शायद वो खबर 1 महीने पुरानी है, अब ये नहीं मिलेगा। तो डोरेमोन कहता है वो देखो नोबिता, यहाँ पर बहुत सारी बर्फ है, तुम जितना चाहो गोला खा सकते हो। अब वो दोनों गोला खा रहे होते हैं तो नोबिता कहता है कि शायद पूरी दुनिया बर्फ में बदल जाती। तो डोरेमोन बताता है कि पूरी पृथ्वी पहले बर्फ से ढकी हुई थी। तो डोरेमोन कहता है कि अब तुमने ठंड में बहुत ज्यादा मजा कर लिया है, अब घर जाके होमवर्क करना है। और तभी ये दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा सा अम्यूजमेंट पार्क बना लेते हैं। और नोबिता भी अपने दोस्तों को वहाँ ले आता है, और ये लोग मिलकर काफी मजे कर रहे होते हैं। अब ये सब रोलर कोस्टर ले रहे होते हैं, तो तभी वो रोलर कोस्टर टूट जाता है और वो सब नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन डोरेमोन अपने गैजेट से उन सबको बचा लेता है। तो सुनियो कहता है कि अब हम अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे, और वो सब अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन नोबिता नीचे अकेला रह जाता है। अब नोबिता वहाँ पर चल रहा होता है तो उसे एक रिंग दिखाई देती है, और नोबिता जैसे ही उस रिंग को बाहर निकालता है तो वो बर्फ टूटने लग जाती है। तो नोबिता वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है, और वो सारा अम्यूजमेंट पार्क पानी में डूब जाता है। अब वो लोग नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नोबिता उन्हें मिल जाता है, और वो लोग नोबिता को लेकर वापिस आ जाते हैं। तो तभी जियान नोबिता के हाथ में कुछ देखता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो नोबिता बताता है कि ये मुझे उस आइसलैंड से मिला है, और तभी वो जियान के हाथ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर नोबिता बहुत गुस्सा होता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर से एक रिंग निकली है। तो नोबिता कहता है कि शायद ये अंटार्कटिका से बहकर आया होगा। तो डोरेमोन उस रिंग को देखकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी खोज हो सकती है। तो डोरेमोन उस बर्फ का साल देखता है कि ये कब बनी थी, तो ये देखकर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये 1 लाख साल पुरानी बर्फ है। तो डोरेमोन ये बताता है कि अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था, और 1 लाख साल पहले स्टोन एज था। तो इसका मतलब ये है कि इंसानों के पास पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि ऐसा ब्रेसलेट बना सके, मतलब ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। अब हम रात को डोरेमोन को देखते हैं जो कुछ रिसर्च कर रहा होता है, और नोबिता के सपने में वही लड़की आती है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, लेकिन नोबिता ने ग्लासेस नहीं पहनी थी, इसलिए वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती, और जैसे ही वो ग्लासेस पहनता है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। तो सुनियो उन्हें बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिका के नीचे एक अटलांटिक शहर था, और वो रिंग अटलांटिक नहीं बनाई होगी। तो जियान कहता है कि अटलांटिक आखिर है कहाँ पे। तो डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, और कहता है कि ये है अटलांटिका, और दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म आया होता है। तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस बर्फ में एक होल करता है, और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तो जियान कहता है
क्या सच में अटलांटिक्स है भी कि नहीं। तो तभी डोरेमोन ने जो नोबिता को गैजेट दिया था वो काम करने लग जाता है। तो डोरेमोन बताने लगता है कि इसके नीचे तो पूरा का पूरा एक शहर है। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकाल कर अपने दोस्तों के साथ स्नो के नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे जाते वक्त ड्रिलर मशीन एक जगह पर रुक जाती है और वो मशीन नीचे गिरने लगती है, लेकिन डोरेमोन जैसे भी करके उसे बचा लेता है। अब वो मशीन एक जगह पर आकर रुक जाती है और वो सब उस मशीन से बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें चलते चलते एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। तो नोबिता कहता है जो बिल्डिंग पर लोगो लगा है वैसा ही लोगो इस रिंग पर बना हुआ है। तो डोरेमोन बताता है कि गैजेट के हिसाब से वो शहर यहीं पर ही होना चाहिए। तो तभी नोबिता कहता है नीचे देखो डोरेमोन, और वो नीचे देखते हैं तो पूरा का पूरा एक शहर होता है। तो शिजुका बताती है कि वो देखो वहाँ पर एक दरवाजा भी है और हमें दिखाया जाता है कि एक क्रिएचर बर्फ के अंदर जमा हुआ था और डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस बर्फ को पिघला देता है और वो सेम वही क्रिएचर था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो तभी सुनियो वहाँ पर कुछ सीढ़ियों को देखता है और डोरेमोन अपने आर्टिफिशियल सन की वजह से उन सबको नीचे ले जाता है। अब वो लोग सब नीचे चले जाते हैं तो वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो बर्फ में डोरेमोन जमा हुआ था और ये देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। तो डोरेमोन बताता है कि ये 1 लाख साल पहले जमा था। अब डोरेमोन उसको बाहर निकालता है तो वो एक पत्थर का बना हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि एक पेंगुइन होता है। तो ये पेंगुइन उन पर हमला करना शुरू कर देता है और वो सब भागने लग जाते हैं। तो तभी नोबिता भागते भागते वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो तभी डोरेमोन उसको गैजेट से फिर से बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। तो जियान कहता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अब वो लोग टाइम मशीन की मदद से 1 लाख साल पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और वो हाथी जैसा दिखने वाला क्रिएचर उस दरवाजे को आसानी से खोल लेता है और वो लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि 1 लाख साल पहले एंटार्क्टिका बर्फ के नीचे नहीं था। तो तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और उनके पीछे एक ऑक्टोपस लगा हुआ था और उस ऑक्टोपस को मारने की टेक्निक एक साउंड बॉल होती है। तो अब हमें जियान को गाते हुए दिखाया जाता है जो अपने गाने की आवाज से उस ऑक्टोपस को मार देता है। और अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की का नाम कार्ला होता है और उसके एनिमल का नाम युकाटा। और कार्ला बता रही होती है कि हम योगा प्लेनेट से यहाँ पर आए थे रिसर्च करने के लिए। तो कार्ला बताती है कि मेरी यहाँ पर कल एक चीज घूम गई थी। तो नोबिता वो रिंग दिखाकर कहता है कि क्या आप इसकी बात कर रहे हो, और वो बैट नोबिता पर हमला कर देते हैं और वो रिंग नोबिता के हाथ से वो बैट्स ले जाते हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सब लोग कार्ला के घर खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद ये सब लोग सो जाते हैं। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डोरेमोन की गैजेट की मदद से रिंग ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर डबल डोरेमोन दिखाया जाता है और वो सब लोग रिंग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर हमें कार्ला का प्लेनेट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर था। तभी हमें वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसने उस प्लेनेट को पूरा बर्फ में बदल दिया था। तो कार्ला बता रही थी कि वो उस रिंग की मदद से ब्रिजागो को बर्फ का गोला बना देगी। अब हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो उस गैजेट की मदद से वहाँ रिंग के पास पहुँच जाता है। तो डोरेमोन जैसे ही उस रिंग को उठाता है तो तभी वहाँ पर उसका डुप्लीकेट आ जाता है। तो डोरेमोन उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। अब सीन चेंज होता है और हम बहरूपिया डोरेमोन को देखते हैं क्योंकि इसकी स्माइल इविल स्माइल लग रही थी और हमें रियल डोरेमोन को दिखाया जाता है जो कि बंदी बना हुआ था। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अपना डोरेमोन छुटकर वहाँ से आता है और आकर अपने दोस्तों को बताता है कि मैं रियल डोरेमोन हूँ, लेकिन नकली डोरेमोन बता रहा होता है कि मैं असली डोरेमोन हूँ और नकली डोरेमोन ने असली डोरेमोन के पूरे गैजेट चुरा लिए थे। और ये दोनों उन सबको बता रहे होते हैं कि मैं असली डोरेमोन हूँ, नहीं मैं असली डोरेमोन हूँ। ये सुनकर नोबिता बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो तभी वो बीच में आकर कहता है कि असली डोरेमोन हो या नकली मैं पता लगा लूंगा। और उसके इतना कहते ही नकली डोरेमोन नोबिता पर अटैक कर देता है और रियल वाला डोरेमोन नोबिता को बचा लेता है। और यहाँ से सबको पता लग जाता है कि असली डोरेमोन कौन है और नकली कौन है। और वो डोरेमोन बर्फ में जम जाता है। तो वहाँ से हमें पता
पता लगता है कि ये पेंगुइन था जो डोरेमोन का रूप धारण करके आया था और डोरेमोन वो रिंग कार्ला को दे देता है। अब वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी कार्ला को प्रोफेसर का फोन आता है और वो बताते हैं कि ब्रीज़ा उठने वाला है और अगर वो जाग गया तो पूरा का पूरा प्लेनेट बर्फ में डूब जाएगा और हमें उसके जागने से पहले कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं और वो देखते हैं कि वो प्लेनेट आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के नीचे ढक रहा था और अब हम देखते हैं कि ब्रीज़ा जाग चुका था। तो जियान कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करके इसे रोकना होगा और वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में बदल रहा होता है। तो डोरेमोन कहता है कि हमें टाइम बेल्ट का यूज करके आगे जाना चाहिए है, लेकिन बहुत ही ज्यादा तूफान होने की वजह से डोरेमोन हवा में उड़ जाता है और नोबिता और बाकी सब टाइम बेल्ट की वजह से आगे वाले समय में आ जाते हैं और डोरेमोन वहीं पर ही रह जाता है और उस टाइम बेल्ट की बैटरी भी खराब हो जाती है। तो तभी वो क्रिएचर उस बैग को देखकर काफी खुश हो जाता है और दूसरी तरफ डोरेमोन कह रहा होता है कि यहाँ पे इतनी ठंड है कि मेरे गैजेट्स भी काम नहीं कर रहे। तो तभी वो एलिफेंट बैग लाकर नोबिता को देता है। तो कार्ला बताती है कि ये बैग प्रोफेसर का है। तो ये सुनकर सब काफी हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर का बैग कहाँ से आ गया। तो तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैग के अंदर देखता है तो उसमें से एक और बैटरी बाहर निकलती है और अब हम डोरेमोन को देखते हैं कि वो मोबोसुके को बर्फ में जमा देता है क्योंकि वो बर्फ में ही रहने वाला था और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सारी बर्फ हो जाती है। अब नोबिता टाइम बेल्ट में बैटरी डालता है और वो बेल्ट सही हो जाती है और वो लोग अब अगले टाइम में पहुंच जाते हैं। अब डोरेमोन वहां पर बहुत खतरे में था और वो डोरेमोन पर हमला करने ही वाला होता है कि डोरेमोन के दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं और उन्होंने ब्रीज़ा को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन ब्रीज़ा फिर से जाग जाता है और उसके पंख निकल आते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन डोरेमोन तभी उस पर पानी डालकर उसे फ्रीज कर देता है। ये ब्रीज़ा की कमजोरी थी कि अगर उस पर पानी डाल दो तो वो जमने लग जाता है और कार्ला के पास जो तलवार थी वो उससे ब्रीज़ा को मार देती है और ब्रीज़ा का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो प्रोफेसर कहता है कि हम इस रिंग की मदद से अपने प्लेनेट को बचा सकते थे, लेकिन ये रिंग तो खत्म हो गई। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो बहुत सारी रिंग्स लेकर आते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर ये बैट्स थे वहाँ से हमें ये रिंग्स मिली हैं। तो प्रोफेसर बात कर रहा होता है कि हम इस रिंग से भी अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। अब प्रोफेसर और कार्ला योगा प्लेनेट को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब ये सब लोग घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता माइक्रोस्कोप की मदद से योगा प्लेनेट को देख रहे होते हैं। तो नोबिता कहता है कि ये बर्फ से आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर हमारे प्लेनेट जैसा बन रहा है और ये देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।